जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आज ज्योतिष का अंक प्रारंभ हुआ है, क्योंकि बीच बीच में कभी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। खैर, आज हम बताने वाले हैं कि कई बार आप जब किसी की जन्म पत्रिका देख रहे होते हैं तो वो व्यक्ति आपसे निर्णय लेने के लिए आता है कि वो जॉब करे या वो कोई बिजनेस करे, व्यापार करे और कौन सा करे। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें तो हमने ज्योतिष के पार्ट्स में आपको सिखा दी हैं। जो हमारे नए आज दर्शक हों वो हमारे बीते हुए जितने भी अंक हैं ज्योतिष के वो देख लें, उन्हें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं। 24 अप्रैल सन 2022, दिन रविवार, बैसाख माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आपके सामने कुंडली है। सबसे पहले इस बात को आप देखें कि जो कुंडली आपको कोई दिखाने आया है वो कुंडली सही है या गलत है। कई बार आप गलत कुंडली उठाए घूम रहे हैं और गलत कुंडली गलत निर्णय देगी हमेशा। भाई, आपके पास जब कोई गणित करोगे और गलत कुंडली आपके सामने रखी है, उसमें टाइम का फर्क है या डेट ऑफ बर्थ का फर्क है, तो सारी चीज़, सारी गणना आपकी बताई हुई गणित गलत हो जाएगा। आज हम मुद्दे की बात करते हैं कि व्यापार या जॉब, ठीक, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए दृष्टि डालते हैं कुंडली के दशम भाव पे। आइए बताते हैं। ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में देखिएगा जहाँ एरो का निशान है, ये दशम भाव होता है। दशम भाव के ग्रह तय करते हैं कि आप किस प्रकार का कार्य करेंगे। जी हाँ, दशम भाव के ग्रह तय करते हैं। और दशम भाव के साथ साथ मैंने देखा है आपका पंचम भाव और आपका प्रथम भाव। देखो तीर का निशान, ये पंचम, वो प्रथम। ये तीन भाव ऐसे हैं जो तय करेंगे आपके किसको, आपकी जॉब के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, और किस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। उसमें आपका एक भाव और शामिल हो जाता है, नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। क्यों भाग्य भाव? क्यों? आपके भाग्य में लिखा क्या है। आपके भाग्य में लोहे से लाभ है, आपके भाग्य में लकड़ी से लाभ है, आपके भाग्य में पानी से लाभ है, आपके भाग्य में विद्या से लाभ है, किस चीज से लाभ है। तो ये देखो, फिर दोबारा ध्यान से देखो, प्रथम, पंचम, नवम और दसम। इन भावों में सिर्फ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, सारी चीजें एकदम नहीं आएंगी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों की पोजीशन कैसी है, भाग्य स्थान का स्वामी, जो भाग्य स्थान का स्वामी है, भाग्य स्थान में जो राशि होती है वो उसका स्वामी मान लें, उस स्वामी की स्थिति कैसी है। जैसे भाग्य स्थान के स्वामी आपके हों शनि, कारक की बात नहीं कर रहे हैं, भाग्य भाव के कारक की बात नहीं कर रहे हैं, भाग्य भाव में जो राशि है उसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल आपसे। स्वामी है शनि, और शनि नीच अवस्था में बैठे हैं और बिल्कुल पाताल के हैं, कमजोर हैं। उस स्थिति में वो व्यक्ति आपके पास आ जाता है, कहता है मुझे लोहे का व्यापार करना है। और इसके साथ साथ दशम भाव की जो राशि है वो हो मंगल की राशि। मंगल और शनि अपोजिट है, मंगल और शनि अपोजिट है। बताया था ना, मित्र और शत्रु वाली एक सारणी हमने समझाई थी, उसमें से आप देख सकते हैं। अब दशम भाव के स्वामी नवम भाव से अपोजिट है और नवम भाव के भाग्य भाव के स्वामी बिल्कुल कमजोर हैं, और वो आपसे कहे कि हमें लोहे का व्यापार करना है, और ऊपर से उसको महादशा भी ऐसी चल रही हो जो शनि के विपरीत हो। जैसे सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य का यंत्र चल रहा है और लोहे का वो व्यापार करने जा रहा है, क्या होगा? विफल हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सिरदर्दी होगी ये सारी चीजें सुनने समझने में, लेकिन आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब एक चीज और सुनिए, पंचम भाव में शुभ राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि पंचम भाव में है, और दसम भाव में बृहस्पति शुभ राशि के होकर के बैठे हैं या मित्र राशि के होकर के बैठे हैं, और बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठ गए। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति विद्या के भी स्वामी हैं, बृहस्पति वैदक को भी देखते हैं, डॉक्टरी विद्या को भी देखते हैं। तो ऐसा बच्चा दो क्षेत्रों में निश्चित तौर से कामयाब होगा। किस किस क्षेत्र में?
या तो वो विद्या के क्षेत्र में चला जाए, लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, या वो डॉक्टर बन जाए, मेडिकल साइंस ले ले। तो ये मैंने आज हल्का सा आपको एक नमूना सा पेश किया। अब इसको और गहराई से समझाने के लिए मैं बाकी बातें अन्य एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने सारा बता दिया, कुंडली में कितने भाव की राशि, ये सारी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। अब ध्यान ये रखना है कि किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में और उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन कैसे पहचानोगे? एक तो डिग्री से उसका बल कितना है, और एक पहचानना कि वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, या उसकी पोजीशन क्या है, और किस ग्रह की जन्म पत्रिका के अंदर महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है। अभी फिलहाल इतना आप सीखो, इसके बाद फिर आगे के चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो अब मैं अपने उन साधकों से बात करता हूँ जो ज्योतिष तो भले ही सीखें ना सीखें, लेकिन वो हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन देखते हैं। तो यदि आप भी किसी द्वंद्व में फंसे हों कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मुझे व्यापार करना चाहिए, या मुझे किस चीज़ का व्यापार करना चाहिए, मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, मुझे किस चीज़ में जॉब में मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा, मुझे विदेश जाना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। यदि आपके मन में भी ऐसी उलझन है तो आप किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखा लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है, समय में कन्फ्यूज़न है, हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाएं दिखाइए और अच्छे से जान लीजिए कि आपको बिजनेस करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए, और किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। किसी मर्मज्ञ को, अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखाइए और इस समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। आपका बेटा है, बेटी है, क्या सब्जेक्ट उसको दिलाएं, किस दिशा में उसको आगे पढ़ाएं, उसके लिए आप वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाएं और जान लें कि आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेडिकल क्षेत्र में देना है, कॉमर्स दिलाना है, क्या दिलाना है उसको, है ना, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, क्या दिलाना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता लग जाती हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवती करुणामयी भक्त वत्सला माम्बे से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम सबसे बात करने वाले हैं, और बहुत लोगों की हम भेज चुके हैं। रुद्राक्ष आदि जिन जिन के थे, यंत्र आदि थे जिन जिन के, सबके हम करीब करीब भेज चुके हैं। और दूसरी बात एक और है, विशेष बात, कि जैसे हम ये थोड़ा थोड़ा कुंडली का ज्ञान सिखाते हैं, कई बार संडे में नहीं भी सिखा पाते हैं,
तो आप इसे थोड़ा थोड़ा अब भी अपनी दिलचस्पी के लिए इसे सीखने का प्रयास करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।